प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बाइबल की एक विशेष आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल में नया नियम के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत करते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दावे किए, ऐसे संदेश दिए जैसा संसार का कभी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता था और ना ही कभी उसने दिया है। प्रभु यीशु मसीह के दावे अद्भुत थे। प्रभु यीशु मसीह के संदेश बहुत ही उच्च प्रकार के थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक संदेश में कहा, मत्ती 11 और उसके 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोलते हैं, हे सब। यहाँ किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं है, यहूदी के लिए नहीं है, या इजरायली के लिए नहीं है, या अमेरिकन के लिए नहीं है। वो कहता है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों। बाइबल कहती है संसार का हर मनुष्य, सब ने पाप किया है और उस पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। जब से आदम और हवा ने इस संसार के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जिसे परमेश्वर ने बनाकर एदन की वाटिका में रखा था, उन्हें एक आज्ञा दी थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया। उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से उनके और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई और उस दूरी की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और आज भी अपने अंदर एक खालीपन को महसूस करता है, तलाशता है, ढूंढता है कि किस तरह मुझे परमेश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना परमेश्वर के मनुष्य हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा बोझ के तले दबा हुआ रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है पाप का बोझ। वैसे संसार में बहुत सारे तमाम प्रकार के बोझ हैं। जिम्मेदारी का बोझ है, परिवार का बोझ है, आर्थिक समस्याओं का बोझ है, बीमारी का बोझ है, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक और बोझ है, वो है मनुष्य के पाप का बोझ। जब से मनुष्य ने संसार के अंदर जन्म लिया है, उसका विवेक उसे दोषी ठहराता है और बताता है कि तूने पाप किया है और परमेश्वर से तू दूर हो गया है। तुझे परमेश्वर की प्राप्त करनी होगी, तुझे परमेश्वर से मिलना होगा, तुझे परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना होगा। और इसीलिए मनुष्य ईश्वर की तलाश में निकलता है और उसी तलाश का नतीजा है आज बहुत सारे धर्म, जाति, मजहब बना दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में किसी धर्म या मजहब या जाति बनाने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे जो इस संसार के अंदर मनुष्य बन करके आए थे, ताकि मनुष्यों को परमेश्वर से मिला सके, मनुष्यों को परमेश्वर की बातें सिखा सके, मनुष्यों को उसके पाप से छुटकारा देकर, उसके पापों से क्षमा करके उसे परमेश्वर से मिला सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य जो पाप के बोझ से दबा हुआ है वो अपने पापों की क्षमा पाए, अनंत जीवन पाए और इस संसार के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। उसके लिए एक ही तरीका है कि प्रत्येक मनुष्य उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, मेरे लिए गाड़ दिए गए, परंतु तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया और आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आज भी असंख्य लोग जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनकर पापों की क्षमा पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, नया जीवन पाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, उनके विचार बदल जाते हैं। भले ही मनुष्य ये कहता है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, वास्तव में ये धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन, ताकि मनुष्य अपने पापों की इस गुलामी से छूटकर
परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। इसीलिए उसने कहा, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। ये परमेश्वर की पुकार है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है। इसलिए प्रभु मसीह जो परमेश्वर थे, मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए। उसने कहा, मेरे पास आओ। जिस तरह प्रभु मसीह स्वर्ग छोड़कर संसार के अंदर आए, अब मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो प्रभु मसीह के निमंत्रण को सुने और जहाँ पर भी वो है, वो अपने दिल में प्रभु मसीह को स्वीकार करे। आप पूछेंगे, मैं यीशु के पास कैसे आ सकता हूँ? आप जहाँ पर भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी समाज से हैं, जिस भी राज्य से हैं, जिस किसी भी भाषा के हैं, आप प्रभु मसीह को अपने दिल में निमंत्रण दे सकते हैं। उससे बोल सकते हैं, प्रभु मसीह मेरे दिल में आइए, मुझे मेरे पापों से क्षमा करिए, मुझे नया जीवन दीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। इसलिए उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। आज तक रिकॉर्ड है, जितने भी लोगों ने प्रभु मसीह पर विश्वास किया, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया है, शांति दिया है, उनका जीवन बदल दिया है। उनके जीवन में अब वो पुरानी बातें, गाली, चोरी, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है, क्योंकि उनका जीवन बदल गया है और उन्होंने प्रभु मसीह को अपने दिल में बुला लिया है। जब हम प्रभु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, वो हमें शांति देता है, नया जीवन देता है और जीने का एक मकसद देता है, जीने का एक उद्देश्य देता है। ये मेरे जीवन की भी कहानी है। एक समय था जब मैं संसार में अपने आप के लिए जीता था, पाप के लिए, शैतान के लिए जीता था, जो मन में आता था करता था, लेकिन मेरे दिल में, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। अशांत था, मन में सोचता था क्या होगा मरने के बाद, इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा। लेकिन जब से प्रभु मसीह की बातों को सुना, प्रभु मसीह की बातों पर विश्वास किया, उसे मैंने अपने दिल में बुलाया और आज मेरे पास जीने का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने जीवन, अपने चाल चलन और अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा देता हूँ। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और मैं जानता हूँ एक दिन जब मैं संसार को छोड़ूंगा, मैं अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाऊंगा। यही मकसद आप भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। आपको केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना है। यदि आप इस प्रार्थना को करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करिए और बोलिए, प्रभु मसीह, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया है प्रभु, मैं दुखी हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आप मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। मुझे मेरे पापों से क्षमा करिए, नया जीवन दीजिए। आज से मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मेरी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस प्रार्थना को अपने मन में किया है तो निश्चय मानिए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपको आपके पापों से माफ़ किया है और आपको एक नया जीवन दिया है। अब आपको केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। एक अच्छे चर्च की तलाश करिए जहाँ पर आप जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन से सीख सकें और प्रतिदिन उसके ज्ञान और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। यही मसीही जीवन का आरंभ है। शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा, शैतान की बात को मत सुनिएगा। एक बाइबल प्राप्त करिए अपने चर्च से और उस बाइबल को पहले पन्ने से लेकर पढ़ना शुरू करिए। नया नियम लीजिए और उसके पहले पन्ने से लेकर प्रतिदिन उसको पढ़ना शुरू करिए। निशान लगाइए और प्रार्थना करिए प्रतिदिन, और प्रतिदिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करिए। और यदि कोई भी संदेह या सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए
प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।